पिछड़े गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर किया था, वो भी किसका, फंक्शनल ग्रुप का। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा होमोलॉगस सीरीज। अब ये होमोलॉगस सीरीज क्या होती है आपकी? जैसा कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपका, अ सीरीज ऑफ अ कंपाउंड विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच मेंबर्स differ from one another by addition by CH2 group is called a homologous series। अब इसका मतलब क्या है? इसमें homologous series ऐसा होंगे जैसे कि आपके एक ही फंक्शनल ग्रुप के काफी सारे कंपाउंड होंगे और उन कंपाउंड के बीच बस CH2 का ही गैप होगा। किसका गैप होगा? इसमें CH2 का गैप होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं पहले में, ये हमारा एल्केन है। क्या है? एल्केन। एल्केन में हम देखेंगे ये पहला कंपाउंड है हमारा आपका CH4। क्या है? CH4। और दूसरा क्या है? CH2H6। क्या है? CH2H6। एंड तीसरा कंपाउंड है C3H8 और चौथा कंपाउंड है आपका C4H8। अब इसके बारे में हम लोगों ने इसका नोमेनक्लेचर किया था, बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने किया था। जैसे कि पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा? पहले वाले का नाम हो जाएगा आपका मेथेन हो जाएगा, दूसरे वाले का एथेन, तीसरे वाले का प्रोपेन और चौथे वाले का ब्यूटेन हो जाएगा। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये मेथेन और मेथेन और एथेन में सिर्फ ये CH2 का गैप है। किसका गैप है? सिर्फ आपका CH2 का ही गैप है। तो ये क्या होगी? तो ये जो सीरीज आपकी कैसी सीरीज है आपकी? ये एक होमोलॉगस सीरीज है। और होमोलॉगस सीरीज पर्टिकुलर किसी एक फंक्शनल ग्रुप में होती है, फंक्शनल ग्रुप में ही प्रेजेंट होगी। अब जैसा कि इसमें देख रहे हैं हम एल्काइन में, किसमें देखेंगे? एल्काइन में। एल्काइन में आपका पहला है कंपाउंड आपका C2H2, दूसरा है आपका CH3H4 और तीसरा है आपका C4H6 और चौथा है आपका C5H8। अब इसमें भी आप देख रहे हैं सिर्फ इसमें डिफरेंस किसका है? डिफरेंस आपका बस किसका? CH2 का है। किसका? इसमें CH2 का। और इसमें भी आप देख रहे हैं डिफरेंस किसका है आपका? सिर्फ CH2 का। और इसमें डिफरेंस किसका है आपका? बस एक CH2 का ही डिफरेंस है। और इसी तरह हम एल्कोहल्स का देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? एल्कोहल्स का। और एल्कोहल्स का हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में नोमेनक्लेचर किया था। तो इसमें देख रहे हैं CH3OH और यहाँ देख रहे हैं C2H5OH। इसमें भी मात्र सिर्फ आपको किसका गैप दिख रहा है? आपका एक सिर्फ CH2 का ही गैप दिख रहा है। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि अल्कोहल है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है और इसी में ही आपके CH2, मात्र सिर्फ CH2 के गैप से ये क्या बन रहे हैं? एक दूसरे के ये आपके होमोलॉगस सीरीज बन रहा है। उम्मीद करते हैं आपको होमोलॉगस सीरीज समझ में आई होगी। अब इसका होमोलॉगस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। जैसा कि पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। क्या होंगे इसमें? होमोलॉगस सीरीज होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि सारे के सारे क्या होंगे? सेम फंक्शनल ग्रुप के ही होंगे। जैसा कि हम लोगों ने अभी अल्कोहल में देखा, तो अल्कोहल में भी सारे के सारे सेम फंक्शनल ग्रुप के ही आ रहे थे कंपाउंड। जैसा पहला आ रहा था आपका एथिल अल्कोहल आ रहा था, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट कंपाउंड आ रहा था। अब इसके बाद दूसरी क्या क्राइटेरिया है इसके लिए? सिमिलर केमिकल फॉर्मूला होना चाहिए। इनका केमिकल फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। और तीसरी क्या है कंडीशन होमोलॉगस सीरीज होने के लिए? कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। और चौथी क्या इसकी जो इंपॉर्टेंट आपकी कंडीशन है वो क्या है आपकी? कि सक्सेसिव कंपाउंड, क्या सक्सेसिव कंपाउंड्स ऑफ द सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। इसका मतलब जो आपके सक्सेसिव कंपाउंड होंगे उनमें आपका मात्र किसका गैप होगा? सिर्फ आपका CH2 का ही गैप होगा। तो यही आपका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, कंडीशंस फॉर होमोलॉगस सीरीज के लिए। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट शो अ ग्रेजुअल ट्रेंड बेसिस ऑन डिफरेंस ऑन दियर फॉर्मूला। ठीक, ये रहे आपके होमोलॉगस सीरीज होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें कि आपकी स्टार्टिंग के सिर्फ 4 कंडीशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पांचवी कंडीशन उतनी कुछ खास नहीं है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यानी इसमें हम क्या देखने वाले? कार्बन के जो कंपाउंड बनेंगे उनकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले। चलिए देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक, तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी हमारी है कौन सी है? वो कंबसन। किसकी है? कंबसन। अब जनरली कंबसन, कंबसन का मतलब क्या होता है? कंबसन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो कंबसन वर्ड का मीनिंग होता है कि किसी भी सब्सटेंस को आप बर्न करेंगे किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में। अगर किसी भी सब्सटेंस को एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या होगा? कंबसन होगा। और कंबसन हम लोग कराएंगे किसका? कंबसन हम लोग कराने वाले हाइड्रोकार्बन का। यानी अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करें तो क्या होगा? उसका कंबसन होगा। और कंबसन आपके दो तरीके के होते हैं। कंबसन एक आपका होता है कि कंबसन आपका प्योर होता है और दूसरा होता है आपका कि कंबसन आपका कुछ मात्रा में नहीं होता। अब आगे देखते हैं कंबसन का स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है?
It happens when substance usually fuel like wood, gasoline, meats, oxygen and release energy as heat and light. अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब वही है कि अगर किसी भी सब्सटेंस को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे तो बर्न करते ही सबसे पहले क्या उसमें रिलीज होगा? अगर आपने देखा होगा तो उससे एक एक धुआं भी निकलता है। धुआं क्या होता है? धुआं होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ में उसमें आपको हीट और एनर्जी भी मिलती है। अब जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, कंबसन की जो केमिकल रिएक्शन होगी, उसके लिए जो बेसिक इक्वेशन होगी, उसकी बेसिक इक्वेशन क्या होगी? किसके लिए भी बेसिक इक्वेशन देख रहे हैं? हाइड्रोकार्बन फ्यूल के लिए देख रहे हैं। किसके लिए देख रहे हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन फ्यूल जैसे आपका मीथेन हो गया और नेचुरल गैस हो गया। जैसा कि सबसे पहला क्या है कि यहाँ क्या होगा? कोई ना कोई एक फ्यूल लेंगे। क्या लेंगे? फ्यूल कैसा होगा आपका? हाइड्रोकार्बन होगा। क्योंकि इसमें हम कंबसन किसका कराने वाले हैं? हाइड्रोकार्बन का ही कराने वाले हैं। ठीक। इसका जैसे ही हम कोई फ्यूल लेंगे और ऑक्सीजन की प्रेजेंस जब बर्न करेंगे तो इसमें आपको इतनी सारी चीजें प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगी। सबसे पहला मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप किसी भी जैसे वुड है, वुड को आप जैसे अगर जलाते हो तो उसमें क्या निकलता है? उसमें आप देखते हो कि उसमें धुआं टाइप का निकलता है। ठीक। तो उसमें उसमें क्या प्रेजेंस होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। अब इसका क्या निकलता है? आपका कुछ वाटर होता है, हीट होता है और लाइट होता है। ठीक। अब जैसा कि एग्जांपल है आपका, अगर यहाँ पर अगर जैसा लिखा है आपका मीथेन, क्या? CH4 मीथेन। अगर इस मीथेन, ये क्या है बच्चों? आपका मीथेन है। इस मीथेन कंपाउंड को इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे ही आप बर्न करेंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? प्रोडक्ट मिलने वाला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलने वाला है इधर आपका बच्चों? ये कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा क्या मिलने वाला है? H2O यानी वाटर। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह लिखा है CO2। यहाँ टू यहाँ पर यहाँ ना लगे, कहाँ लगेगा बच्चों? यहाँ पर नीचे लगेगा। अब इसके बाद क्या मिलेगा दूसरा आपका? H2O कैसे लिखा है यहाँ पर? ऐसे लिख दो आप। ठीक। अब उसका क्या रिलीज होगी? हीट और लाइट यहाँ पर रिलीज होगी। ये तो हुई आपकी कंबसन की पहली आपकी प्रॉपर्टी हुई। अब इसमें कंबसन हम बहुत सारे कंपाउंड का कराने वाले हैं। जैसा कि अब इसमें हम देखते हैं कंबसन कैसे कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर सिंपलर फ्यूल लाइक हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा इसमें? चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप बर्न करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा प्लस हीट और लाइट मिल जाएगा। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। जैसा कि एग्जाम्पल है आपका पहला ही एग्जाम्पल, अगर हम कार्बन अगर हम सिंपली अगर कार्बन को बर्न करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तब हमको क्या मिलेगा? ये हमारा कार्बन है और ऑक्सीजन यानी O2। अगर इसको हम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो बच्चों का क्या मिलेगा? यहाँ पर जैसे आप इसको कार्बन को बर्न करेंगे आपको मिलेगा CO2। क्या मिलेगा आपका? CO2 प्लस क्या रिलीज होगा? यहाँ पर हीट रिलीज होगी प्लस और आपकी लाइट रिलीज होगी। ठीक। अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अब इसके बाद अगर हम इस कंपाउंड को बर्न करें, जैसा कि आपका देख रहे हैं, ये कंपाउंड है आपका C2H6 प्लस O2। अब जब इस कंपाउंड को आप बर्न करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको वही मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा प्लस आपका हीट और लाइट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों? आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस आपकी लाइट मिलेगी। ठीक है बच्चों। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्या करते हैं इसको? इस हमारी ये हमारी केमिकल इक्वेशन ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आगे बच्चों क्या ऐड करेंगे? यहाँ 4 कर देंगे। और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या बच्चों करेंगे? आपका 7 यहाँ कर देंगे। तो यहाँ पर वाटर में बच्चों यहाँ कितना कर देंगे? आपका 6 कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी केमिकल इक्वेशन हमारी क्या है? ये आपकी बैलेंस है। क्या है? आपकी बैलेंस। ठीक। अब ये था आपका कंबसन। अब कंबसन एक आपका होता है कंप्लीट होता है और दूसरा आपका इनकम्प्लीट कंबसन होता है। अब कंप्लीट कंबसन क्या होता है और इनकम्प्लीट कंबसन क्या होता है? कंप्लीट कंबसन का मतलब होता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस को आप अगर बर्न कर रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो? उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी मतलब प्योर 100% हो। तो फिर तो उससे जो कंबसन होगा वो कैसा होगा? वो आपका प्योर होगा। और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई 100% नहीं है तब आप तब आप किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं, तब क्या होगा? तब आपका वो इनकम्प्लीट कंबसन होगा। अब आगे देखते हैं जब कंबसन करते हैं, तो कंबसन करने में जो फ्लेम का कलर
फ्लेम का कलर कैसा दिखता है? अगर आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा तो फ्लेम के कलर आपको 2 दिखते हैं। पहला दिखता होगा आपको येलो और दूसरा दिखता होगा आपका ब्लू दिखता होगा। अब अब ये आपका जो येलो कलर कब बनता है और आपका ब्लू कलर कब बनता है, आगे देखते हैं। जैसे कि फ्लेम, अब इसे फ्लेम का कलर देखते हैं कैसा होगा। सबसे पहला ब्लू और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। जब आपको ब्लू कलर कब दिखता है? अब जैसे ही किसी सब्सटेंस को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी? यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी सफिशिएंट होगी। तो जैसे बर्न करेंगे तो उसका जो फ्लेम का कलर कैसा दिखेगा आपको? फ्लेम का कलर दिखेगा आपको ब्लू कलर का दिखेगा। ऐसा कि पहला स्टेटमेंट में ही जो दिया गया, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशिएंट द फ्यूल बर्न कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम एंड नो लाइट इज प्रोड्यूस। अब इसका आप लोगों ने एग्जांपल घर पे ही देखा होगा, जैसे कि आप लोगों ने किचन में देखा, किचन में जैसे आप गैस को ऑन करते हैं तो उससे आपको ब्लू कलर की फ्लेम दिखती है और ब्लू कलर की फ्लेम तो दिखती है पर उससे आपकी लाइट नहीं प्रोड्यूस होती है। ठीक, अब एग्जांपल आपका दिया गया बर्निंग एलपीजी जो अभी हमने आपको बताया। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्या? फ्लेम का कलर कैसा है आपका? येलो और ल्यूमिनस फ्लेम। येलो मतलब पीला कलर होगा, ल्यूमिनस मतलब वो आपका कलर कैसा होगा? चमकेगा। जैसे कि आपका अगर लकड़ी को अगर आप बर्न करते हैं, लकड़ी को बर्न करने से आपको क्या दिखता है? आपको दिखता होगा कि जो उसका कलर येलो होता है और उसके फ्लेम का कलर कैसा होता है? येलो, और वो कैसा होता है? ल्यूमिनस होता है। तभी आप देखते हैं कि पहले के जमाने में लोग लकड़ियां लकड़ियां जलाते थे। अब आगे स्टेटमेंट दिया है आपका, ये स्टेटमेंट, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, insufficient supply of air, the fuel burn incompletely and produce yellow flame because of the presence of unburned carbon particles। इसका मतलब क्या? इसका मतलब वही है कि जैसा कि अगर आप इनसफिशिएंट सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन की, तब आप किसी सब्सटेंस को बर्न करेंगे तो उससे जो उससे फ्लेम का कलर होगा कैसा होगा? येलो होगा, और वो कैसा होगा? ल्यूमिनस होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आया आया होगा कि फ्लेम का कलर कब ब्लू होता है और कब आपका येलो होता है। और और ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि जो फ्लेम का कलर कब आपका येलो होता है, कब आपका ब्लू होता है। तो आप समझ गए होंगे कब येलो कब ब्लू होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने देखते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बच्चों हमारी? ऑक्सीडेशन। क्या है बच्चों आपका? ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब होता है बच्चों आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो आप बच्चों कह दीजिए कि जो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब भी वहां क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। या फिर बच्चों क्या हो रहा होगा? या फिर आपका हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो रहा है तब भी आपका क्या होगा? वो ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन कैसे होगा बच्चों? आप देखते हैं, कार्बन कंपाउंड कैन बी ऑक्सीडाइज। जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब जैसा कि एल्कोहल्स एल्कोहल्स का जब ऑक्सीडेशन बच्चों कराते हैं तो हमें बच्चों क्या मिलता है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हम लोग एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं और इसमें हम देख चुके हैं कि एल्कोहल कैसे बनता है और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है। अब जैसा कि एल्कलाइन, क्या बच्चों? एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाई K2Cr2O7 आर यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, अब इसमें जैसे अल्कोहल है, अगर अल्कोहल का हम क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन। तो इसमें एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं बच्चों आपका अल्कोहल। अगर इसमें बेटा अल्कोहल को क्या लेंगे हम लोग? अल्कोहल यहाँ पर बच्चों लेंगे आपका एथिल अल्कोहल। क्या लेंगे बच्चों? आपका एथिल अल्कोहल। तो C2H5OH ये फॉर्मूला होता है बच्चों आपका एथिल अल्कोहल का। जब इसकी रिएक्शन बच्चों किससे कराएंगे? इसका बच्चों हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या कराएंगे हम इसका? हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बेटा किसके प्रेजेंस में कराएंगे हम? एल्कलीन KMnO4 और एसिडिफाई कर देंगे K2Cr2O7 के प्रेजेंस में। तब बच्चों आपका क्या बन जाएगा? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों यहाँ बनेगा आपका CH3COOH। ठीक, अब इसमें बच्चों हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या यूज करेंगे हम लोग? एल्कलाइन KMnO4 यूज कर लेंगे या फिर हम एसिडिफाई कर देंगे K2Cr2O से। तो यहाँ लिखना बच्चों बहुत जरूरी है। यहाँ पर यहाँ लिख देंगे एल्कलाइन KMnO4
और यहाँ पर बच्चों एसिडिफाइड K2Cr2O7 और यहाँ पर बच्चों प्लस यहाँ पर हीट दे देंगे। ठीक, अब ये था आपको बच्चों क्या ऑक्सीडेशन, क्या था ये आपका ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आपकी क्या है, एडिशन रिएक्शन। क्या है बच्चों आपकी एडिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होगी, इसमें बच्चों आपके नाम में ही छुपा हुआ है क्या दिया एडिशन। इसमें क्या होगा बच्चों आपका एडिशन होगा। क्या होगा इसमें एडिशन, इसमें एडिशन होगा तभी आपकी क्या बनेगी एडिशन रिएक्शन बनेगी। अब आगे देखते हैं स्टेटमेंट क्या दे रहा है। दिस रिएक्शन अकर्स ओनली इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब जो एडिशन रिएक्शन होती है वो किस में होगी, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ही होगी, ना कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड में होगी। ये किस में होगी अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब या फिर एटलीस्ट इसमें क्या हो या फिर डबल बॉन्ड हो या फिर कुछ का यहाँ पर एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड हो। ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। अच्छा, देयर आर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया रहा आपका द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड अ हाइड्रोजनेशन। जैसा कि इसमें आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका कंपाउंड कैसा बनेगा, तो आपका कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। और इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों आप उसको हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल दिया है बच्चों आपका एथेन। क्या बच्चों एथेन, एथेन को जब हीट करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा आपका विद इन हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम कैटलिस्ट फॉर्म इथेन। ठीक, अब इसका हम एग्जांपल कुछ एग्जांपल देखते हैं क्या होगी हमारी केमिकल रिएक्शन। चलिए देखते हैं। एथेन क्या लेंगे बच्चों हम यहाँ पर एथेन। एथेन का बच्चों फॉर्मूला होता है एथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये कंपाउंड हमारे पास कैसा है, कंपाउंड हमारे पास ये अनसैचुरेटेड कैसा है हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब जैसे इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हाइड्रोजन, किससे कराएंगे हाइड्रोजन से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इसमें बेटा इसमें हम लोग कैटलिस्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे कैटलिस्ट का यूज करेंगे। कैटालिस्ट किसका बेटा हम लोग किसका यूज करेंगे यहाँ पर कैटालिस्ट का यूज करेंगे। कैटलिस्ट के रूप में बेटा हम चाहे तो निकिल ले लेंगे और पैलेडियम ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर बच्चों कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट बेटा इस रिएक्शन में क्या काम करता है, इस रिएक्शन में आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। क्या करता है यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है, क्या है डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड क्या होगा ब्रेक होगा। अब जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा यहाँ पर दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन इसके पास अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास आके अटैच हो जाएगा। यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब CH3 अब इस कंपाउंड का बच्चों नाम क्या है, ये कैसा है बच्चों आपका एल्केन है। इसका नाम क्या पड़ेगा, दो कार्बन से क्या हो जाएंगे आपका एथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा एथ, तो इसका नाम क्या पड़ेगा आपका एथेन। क्या पड़ जाएगा एथेन। तो ये है बच्चों आपकी कौन सी रिएक्शन, ये है बच्चों आपकी एडिशन रिएक्शन। कौन सी बच्चों आपकी ये एडिशन रिएक्शन है। अब इसका हम लोग नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं जो है आपकी बच्चों इसके बाद कुछ नोट में हम पॉइंट देखते हैं बच्चों। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है नोट का बच्चों, दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट। अब आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल्स में आपके क्या होते हैं बच्चों आपके आपकी आपकी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस होती है। क्या होती है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है। ये नोट का पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट नोट का है इंपॉर्टेंट है आपका बच्चों, द वेजिटेबल्स ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स व्हाइल एनिमल फैट हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब है आपका जो आपके वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, जो आप कुकिंग ऑयल्स होते हैं, कुकिंग जो आपके कुकिंग ऑयल्स में लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन की चेन होती है। कैसी होती है इसमें लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन की चेन होती है। और वहीं पर जितने भी आपके फैट्स होते हैं क्या होते हैं एनिमल फैट्स। क्या होते हैं बच्चों आपके एनिमल फैट होते हैं। एनिमल फैट्स मतलब जैसा कि बटर हो गया, इसमें इसमें आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। वो हमारी जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है बच्चों आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले इस वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मीनिंग होता है आपका कि किसी एक की जगह दूसरे को किसी एक की जगह दूसरे को ले आना। मतलब किसी एक की प्लेस को दूसरे से एक्सचेंज कर देना या उसको सब्स्टिट्यूट कर देना।
इसका मतलब क्या होता है सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? जो वर्ड होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मीनिंग होता है कि किसी को सब्स्टिट्यूट कर देना। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब किसी को हटा देना वहां से। ठीक, अब पहला स्टेटमेंट दे रहा है आपका, दिस रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय एटम ऑफ अदर एलिमेंट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आपका रिप्लेस करेगा किसी 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 एक एटम। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसके एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल क्या कह रहा है बच्चों आपका, जो आपका मेथेन है, क्या है मेथेन। मेथेन रिएक्ट करेगा, मेथेन किससे रिएक्ट करेगा आपका, क्लोरीन से। किससे रिएक्ट करेगा आपका, क्लोरीन से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसके प्रेजेंस में बच्चों करेगा आपका, सनलाइट के प्रेजेंस में करेगा। तो बच्चों क्या बना देगा आपका, क्लोरोमीथेन। क्या बना देगा, क्लोरोमीथेन। अब इसकी केमिकल रिएक्शन को देखते हैं हम लोग, क्या है केमिकल रिएक्शन। जैसा कि हम लोगों ने क्या लिया था यहाँ पर, मेथेन लिया था। क्या लिया था बच्चों यहाँ पर, मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अब इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्या है बच्चों यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ इसका एक क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो इसको अगर और अच्छे से लिखे तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड H प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब जैसे ही ये रिएक्शन होगी तो यहाँ से बच्चों आप देख पा रहे हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक क्लोरीन, ये दोनों क्या होंगे आपस में, ये यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका CH3 Cl और प्लस आपका HCl अलग से निकल जाएगा। अब बच्चों इस कंपाउंड का नाम क्या है हमारे पास, इस कंपाउंड का नाम है आपका क्लोरोमेथेन। क्या नाम है, क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन। और ये आपका क्या है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब अगर इसी में बच्चों क्या, इसी में अगर अगर दोबारा से इस क्लोरोमेथेन की रिएक्शन हम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्लोरीन से करा देंगे, फिर बच्चों क्या होगा, फिर देखो फिर क्या होगा आपका, फिर आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, फिर आपका CH2Cl बन जाएगा। और इसी तरह ये रिएक्शन बार बार होती जाएगी, तो लास्ट में आपका बन जाएगा प्रोडक्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या एग्जाम्पल है, यही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब इसके बाद हमारे जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी कार्बन के, वो हमारी हो गई खत्म। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं यूजेस ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब ये कार्बन कंपाउंड के यूजेस क्या हैं? अब कार्बन कंपाउंड्स के यूजेस बहुत सारे हैं। जैसा कि सबसे पहला पहला ही यूज है क्या, फ्यूल के रूप में। कहाँ हम लोग बच्चों कहाँ करते हैं इसको, फ्यूल के रूप में। अब फ्यूल के रूप में कैसे यूज करेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड एज अ फ्यूल, गैसोलीन और नेचुरल गैस। जितने भी आप जो एलपीजी सिलेंडर है, ये इसमें भी क्या है आपका, इसमें भी आपका हाइड्रोकार्बन ही है। अब आगे किसमें यूज करते हैं, प्लास्टिक बनाने करते हैं। किसमें करते हैं, प्लास्टिक में करते हैं। प्लास्टिक में किसमें, पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन एंड PVC आर यूज्ड मेक वेरियस प्रोडक्ट। अब ये पॉलीथीन पॉलीथीन बच्चों जो हम लोगों ने यूज करते हैं वो भी, और इसका जो PVC पाइप्स होते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। अब तीसरा क्या है, मेडिसिन। क्या है, मेडिसिन। यानी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जहां पर हम हाइड्रोकार्बन का यूज करते हैं। जैसा कि मैनी मेडिसिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद फूड, फूड में भी आपका क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। फूड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो फूड्स में आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें आपके कार्बन होते हैं। ठीक, अब ये आपके क्या थे, कार्बन के यूजेस हो गए। अब उम्मीद करते हैं आपको बच्चों आज हम लोगों ने कार्बन इट्स कंपाउंड में कार्बन के हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बाकी का चैप्टर हम लोग कवर करेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।